बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। लंच का टाइम हो रहा है और हम हैं इस टाइम हरिद्वार में, क्योंकि आज आपको हम दिखाने वाले हैं हमारे गुजराती भाई आकर रुके हैं जिस धर्मशाला में। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत रीज़नेबल, तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे क्योंकि सबको भूख लगी है अभी। और भगवती छोले भंडार हमने एक बार पहले भी ट्राई किया था, उनका जो दूसरा आउटलेट है हरिद्वार में, लेकिन वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती है, इसलिए हम अभी रानीपुर मोड़ के पास विशाल मेगा मार्ट है और यहीं पर ये भगवती छोले भंडार है। इनके छोले बहुत यम्मी होते हैं और क्योंकि यहाँ आए हैं तो अब छोले भटूरे तो खाना बनता ही है। भैया हमारे वाले भटूरे बिल्कुल लाल कर देना और बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए। ठीक है। आहा, यम्मी छोले चावल और एक कुलचा और एक खस्ता हमने मंगवाया है ताकि टेस्ट में कुछ मज़ेदार हो जाए। और हमसे ना रुका नहीं जा रहा है छोले भटूरे के लिए, क्योंकि देखने में इतना डिलीशियस लग रहा है। टिया के लिए छोले चावल, और टिया अकेले नहीं खाएगी बेटा, खाओ। आहा, इनके छोले एक्चुअली देखने में इतने डिलीशियस लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही हैं। और ये गर्मा गर्म बहुत ही सॉफ्ट, देखो कितना सॉफ्ट है ये कुलचा। टिया कुलचा भी ट्राई कर। खस्ता मैं बाद में खाऊंगी, पहले भटूरे खाऊंगी। और अब आ गए हैं छोले भटूरे। टिया शुरू करो। पनीर वाले भटूरे टिया टेस्ट करके बताएगी। वैसे टिया मम्मी के हाथ के भटूरे ज़्यादा खाती है। अंदर स्टफिंग बिल्कुल पनीर वाली दी हुई है, दिख भी रहा है हमें पनीर। कैसा है टेस्ट? अच्छा है। बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जो टेस्ट है वो अच्छा है। जनरली भटूरे जो मतलब क्रिस्प वाला, जो क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट है क्योंकि शायद पनीर की वजह से, लेकिन टेस्ट अच्छा है। सबसे बेस्ट जो छोले के साथ कॉम्बिनेशन लगा वो लगा मुझे कुलचे का। टिया को भी अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट था। और उसके बाद गुलाब जामुन अल्टीमेट। इतना सारा खाना सिर्फ 280 रुपये में, वाह। तो देखिए हम हर की पौड़ी से अब जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। तो ये हमें सर्विस लेना है अलग से, क्योंकि अदरवाइज फ्लाईओवर पे आप चढ़ जाएंगे। तो यहाँ से हम, ये आपको दिख रहा है स्वामी नारायण परम सुख धाम आश्रम, तो हमें यहीं से टर्न लेना है। ये हमने आपको उसमें भी दिखाया था, जब हमने आपको नकलंग धाम दिखाया था ना, तब भी ये रास्ता दिखाया था। तो यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे, हार्डली 50 मीटर है अंदर यहाँ से। श्री स्वामी नारायण परम सुख धाम आश्रम, यहाँ पर आए हैं आज हम। और क्योंकि हमें पता नहीं था इस आश्रम के बारे में, हम यहाँ नकलंग धाम जब आए थे तो हमें तब तक भी नहीं पता था। इनफैक्ट हमें जयेश भैया ने कांटेक्ट किया, हमारे व्यूअर हैं ये और अब ओटीए फैमिली के मेंबर भी हैं पिछले 1 साल से, आई थिंक। इन्होंने हमें कांटेक्ट करके बताया कि हम 1 साल से आपका चैनल देखते हैं। और जब इन्होंने हमारा नकलंग धाम वाला वीडियो देखा तो इन्होंने हमें कांटेक्ट करके बताया कि इन्होंने ये आश्रम ऑलरेडी बुक किया हुआ है। 40 लोगों का ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है इनका। और राजू जी हैं हमारे साथ, जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको बनाया हुआ है, रख रखाव पूरा यही करते हैं। और हमें इसकी पूरी जानकारी अब यही देने वाले हैं। तो हम आपको थोड़ा सा लोकेशन भी समझा देते हैं। मेन हाईवे से जहाँ पे हमने आपको टर्न दिखाया था, वहीं से लगभग 100 मीटर भी, ये मुझे लगता है ज़्यादा मैं बोल रही हूँ। और यहीं से आप स्ट्रेट आएंगे, आपको पूरा ऊपर से ही दिख जाएगा। श्री स्वामी नारायण का बोर्ड काफ़ी ऊपर लगा हुआ है। और 48 रूम्स की ये आश्रम है। अंदर ही आपको पार्किंग भी मिल जाती है। आज बच्चों की मस्ती है क्योंकि इनके मम्मी पापा गए हैं इनको छोड़ के शॉपिंग करने हरिद्वार। और देखिए बहुत ही ये शुभ अवसर में से कहूँगी कि हमें स्वामी जी भी मिल गए हैं यहाँ पर, जिन्होंने इसकी इतने अच्छे आश्रम की यहाँ पर स्थापना की है। तो आइए अब अंदर से हम आपको दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ मिलती हैं। जय श्री स्वामी नारायण।
बहुत सुंदर प्रतिमा है स्वामी नारायण जी की, और साथ में गणपति जी और बजरंग बली। बहुत ही प्यारा ये हॉल इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर ज़्यादातर भागवत कथा इस तरह से कथाएं होती रहती हैं, और आई थिंक गैदरिंग भी आराम से यहाँ पर 400-500 लोगों तक हो जाती है। अकोमोडेशंस यहाँ पर लगभग 200 लोगों की है। काफ़ी बड़ा हॉल है, अच्छा हॉल बनाया हुआ है इन्होंने, पंखे लगे हुए हैं और एसी फुली एयर कंडीशन है ये। और यहाँ पर जिस तरह से गद्दी मुझे दिख रही है, पूरा सेटअप है, यहाँ पर कारपेट्स बिछ जाते हैं। सामने ही सबसे पहले हमने मंदिर आपको दिखाया है, और यहाँ पर लिफ्ट है, तो अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं तो लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक फ्लोर नीचे आए हैं, और यहाँ पर पूरा क्योंकि इनका डाइनिंग सेटअप है, सेटअप में मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत अलग अलग सेक्शंस इन्होंने बड़े अच्छे से बनाए हुए हैं। यहाँ पर डिशेस क्लीन करने के लिए है, बर्तन धुले जाते हैं। और अगर कोई अपना अलग से चाय बनाना चाहता है तो यहाँ पर इनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। देखिए आरओ भी लगा हुआ है, और ये एक अलग से रूम भी है। कुछ लोग हैं जो अलग से अपना खाना बनाना चाहते हैं, यहाँ के किचन से नहीं लेना चाहते, तो वो यहाँ पर उनको स्पेस दिया जाता है। और यहाँ सिटिंग है लगभग 200 लोगों की, जो एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। किचन देखिए, काफी बड़ा एरिया है किचन के लिए, और बहुत ही साफ सुथरा। थक गए खेल खेल के। यहाँ बेसमेंट से ही लिफ्ट है, तो यहाँ पर अगर आप डाइनिंग एरिया से ही लिफ्ट से रूम में जाना चाहते हैं तो ये आपको, क्योंकि बेसमेंट, ग्राउंड एंड देन उसके बाद 4 फ्लोर है, तो आप बेसमेंट से ही ऊपर जा सकते हैं लिफ्ट में। हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पर, क्योंकि 2nd फ्लोर पे हमारे ग्रुप ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह के रूम्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनके पास। ये 4 बेडेड रूम है, एसी लगा हुआ है। और यहाँ पर मुझे ये क्लोथ्स के लिए स्पेस दिख रहा है। बेडिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे, नीट एंड क्लीन है, और अलग से सबके लिए ब्लैंकेट्स पर पर्सन के हिसाब से इन्होंने दिए हुए हैं। क्योंकि यहाँ जो चार्जेस हैं मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर पर पर्सन चार्ज ही है। और यहाँ इस रूम में आपको 4 बेडेड में देखिए बालकनी स्पेस मिल रहा है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू भी मिल रहा है आपको। सभी रूम्स में आपको अटैच वॉशरूम्स मिलते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स विद गीजर, और स्पेशियस हैं। रूम्स में आपको जैसे 4 बेडेड है, तो कई रूम्स में आपको 2 डबल बेड मिल जाते हैं, कई रूम्स में आपको एक डबल बेड के साथ 2 सिंगल बेड्स मिल जाते हैं। चार्जेस जो है 4 बेडेड रूम का वो 1000 रुपीज़ है, जिसमें आपको सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट और दोपहर की चाय, शाम की चाय मिलती है। अगर अलग से आप खाना लेना चाहते हैं तो उसका 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज होता है। तो 1000 रुपीज़ में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 250 रुपीज़ पर पर्सन आपको मिलता है विद ब्रेकफास्ट। और इसी तरह से अब हम आपको 3 बेडेड रूम दिखा रहे हैं। ये 700 रुपीज़ में मिलता है आपको 3 लोगों के लिए। इसमें एसी नहीं है, नॉन एसी रूम है ये, लेकिन अटैच वॉशरूम के साथ है। रूम्स काफ़ी स्पेशियस हैं इनके सभी, और साफ सफाई का बहुत अच्छे से इन्होंने ध्यान रखा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे नया बना हो। प्रॉपर वेंटिलेशन है। और ये देखिए, ये है 2 बेडेड रूम 2 लोगों के लिए। इसमें भी देखिए आपको स्पेस काफ़ी मिल जाता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अगर एक्स्ट्रा बेडिंग यहाँ करा दी जाए तो आराम से 4 लोग रह सकते हैं। और यहाँ पर भी इसमें अटैच वॉशरूम आपको मिलता है। ये एसी नहीं है, नॉन एसी है। 500 रुपीज़ में आपको ये रूम मिलता है विद ब्रेकफास्ट। तो अगर आप पर पर्सन कैलकुलेट करेंगे तो 250 रुपीज़ ओनली। और देखिए, अगर आप पूरे ग्रुप के साथ आते हैं, सबसे अच्छी बात ये मुझे एक और लगी कि यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको भगवान स्वामी नारायण के दर्शन हो जाते हैं सबसे पहले सभी रूम्स में। और देखिए जिस तरह से यहाँ आपको बेडिंग मिलती है, अगर आप पूरा ग्रुप के साथ आते हैं तो गैदरिंग
मैं अपने आप ही आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि सब एक साथ रह सकते हैं यहाँ पर। 11 लोगों की बेडिंग मुझे दिख रही है यहाँ पर, और 2 इसमें एंट्रेंस हैं अलग अलग, तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं और वहाँ से भी आ सकते हैं। वॉशरूम भी यहाँ पर मुझे 2 दिख रहे हैं। और देखिए इस रूम में भी आपको यहाँ पर बालकनी स्पेस मिलता है, क्योंकि वैसे भी जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हमें प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आप फ्रेश एयर ले सकते हैं। चार साल पहले मैं यहाँ पे विष्णु सहस्त्र पाठ के पुरस्चन करने के लिए आया था। तो पहले एक फ्लैट के अंदर मैं किराए पे लिया, 2 महीने तक उधर रुका। दूसरी साल आया तो दूसरी जगह पे जो पहले रहा था उधर मिला नहीं, दूसरी जगह पे रहा। 3 साल तक मैं आया, 3 साल तक अलग अलग रहने मेरे को पुरस्चन के लिए। बाद में मेरे को ऐसे विचार आया कि भाई एक छोटा सा आश्रम ले लो अथवा बनवा लो, तो हर साल एक ही जगह पे विष्णु सहस्त्र का पाठ और कुछ तपस्या होती है। इसलिए मैंने ये जगह प्रपोज की है 2018 में, 2018 में। तो ये जगह लिया, बाद में इसका कंस्ट्रक्शन किया। 2020 अगस्त महीना तक ये तैयार किया मैंने। बस तब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। साथ साथ ऐसे हुआ कि भाई मैं यहाँ पे रहूँ तो मेरे को गुजरात से कुछ लाना ना पड़े, तो थोड़ी आजीविका भी चले, थोड़ा यात्रियों जो आए, भक्त लोग आए, उसको भी सुविधा मिले। इसलिए ऊपर 2 फ्लोर में यात्रियों का निवास किया, कमरा बनाया, और एक कमरा, एक फ्लोर मेरे लिए कि संत लोग जो आता है सब तपस्या करने के लिए, कोई पुरस्चन करने के लिए, उसके लिए मैंने रखा। बस यही पर्पज से ये आश्रम बनाया। तो स्वामी जी, कोई अगर सिंगल आदमी, कई बार होता है ऐसा कि बुजुर्ग लोग हैं लेकिन सिंगल हैं, उनको धर्मशालाओं में, आश्रम में रहने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, यहाँ पर वो आकर रह सकते हैं? ऐसे तो कहीं पे सिंगल आदमी कोई बुजुर्ग आता है तो ठीक है जी, लेकिन यंग लोग जो यंग आता है जी जी, उसी को सिंगल पे कोई जगह पे नहीं देता, हम भी नहीं देते। जी, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आश्रम के अंदर और गुजरात के अंदर होटल के अंदर ऐसे बनता है हाँ जी, कि कोई घर से परेशानी से कोई आया होगा, टेंशन लेके आया होगा, तो यहाँ पे सुसाइड कर लेता है। तो इसलिए कोई आश्रम वाला सिंगल को प्रवेश नहीं देता, कोई मंदिर वाला भी नहीं देता, होटल वाला भी नहीं देता, जी जी, इसीलिए नहीं देता। कोई बुजुर्ग आया कि भाई मेरे को 1 महीना तक यहाँ पे रहना है, तपस्या करना है, तो उसको थोड़ी जानकारी लेके हमको देते हैं। आज मम्मियों ने बच्चों को काम पे लगाया हुआ है। बहुत सुंदर यहाँ पे देखिए, अभी सनसेट होने वाला है, बहुत सुंदर लग रहा है। हम छत पर हैं इस समय क्योंकि यहाँ पर एक्सेस है छत पर आने के लिए। दिन में यहाँ पर आप धूप में बैठ सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, क्योंकि जब लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं तो कपड़े भी धुले जाते हैं। और देखिए सामने हमें हाईवे यहीं से दिख रहा है, तो यहाँ स्ट्रेट अगर आप जाते हैं, वैसे तो यहाँ धर्मशाला से, इस आश्रम से भी आपको जो ऑटो रिक्शा यहाँ मिलते हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, और अदरवाइज़ आप मेन हाईवे से भी ले सकते हैं। यहाँ 20 रुपीज़ पर पर्सन वही चार्ज है। यहाँ से अगर आप जाते हैं मेन हाईवे से लगभग 2.5 किलोमीटर हर की पौड़ी है, तो वहाँ तक आप 20 रुपये पर पर्सन में रिक्शा से जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं ये। और जिस तरह से हमने पूरी यहाँ पर और भी जो चीज़ें देखी हैं, और भी जो धर्मशालाएं हैं, आश्रम्स हैं, लगभग उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि चार्जेस भी बहुत कम है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। और क्योंकि ये आश्रम बिल्कुल नया बना है, तो जिस तरह से जब पुराने कमरे हो जाते हैं, थोड़ा सा सीलन वगैरह आती है, यहाँ के कमरों में बिल्कुल फ्रेशनेस है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको एकदम फ्रेश फील होता है, और लिनन वगैरह में भी हमें काफ़ी साफ़ सुथरा यहाँ दिखाई दिया है। तो एक अच्छा ऑप्शन ये आप ले सकते हैं। और हमारा ग्रुप भी आ गया, देखिए घूम के आज हरिद्वार ट्रिप करके आए हैं ये। हेलो,
हेलो ओह हाँ जी, कैसा रहा आपका हरिद्वार ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। कल ऋषिकेश आ रहे हैं? वेरी गुड, ऋषिकेश और भी अच्छा रहेगा क्योंकि राफ्टिंग करने वाले ना आप वहाँ पे। चलिए अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आश्रम के बारे में थोड़ा बताइए। आश्रम अच्छा आप बताएंगे, इस आश्रम में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, फैसिलिटी बहुत अच्छी है जी, बहुत मजा आता है। ये ढूंढा किसने आश्रम? नहीं, आपने? हमारे गांव है ना बोटाद, जी। गुजरात में, जी वहाँ का संत है ना, उसने हमें बताया ये आश्रम कैसा है। जी जी, उन्होंने आपको बताया और आपने हमें बताया, और हम इतने सारे लोगों को बता रहे हैं अब, तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि मुझे देखकर ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छी है। हाँ जी। खाने की स्टे में कोई दिक्कत नहीं है। जी बच्चों तुमने मम्मियों को बोला नहीं हमें छोड़ के क्यों गए हैं? तो देखिए, मुझे लगता है हमने एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको दिखाया है और सभी लोगों को बोल भी दिया है कि मैंडेटरी है हमारा चैनल देखना और आगे शेयर करना। करेंगे अब ये लोग शेयर, और ये वीडियो देखकर आप लोगों को भी बहुत हेल्प मिलेगी। आप यहाँ आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। थैंक यू।